वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइट का पार्ट 18। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द साइन कन्वेंशन कि कब हमें डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, कहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द लेंस फार्मूला एंड द लीनियर मैग्निफिकेशन। लेंस फार्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए हमने पहले साइन कन्वेंशन देखा था, अब हम ये चीज देखेंगे और इसके एक टॉपिक बाद हम देखेंगे लेंस फार्मूला और उसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल शुरू करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज लेंस फार्मूला, ठीक है। इट इज द रिलेशन बिटवीन, ये क्या है? ये एक रिलेशन है बिटवीन किसके बीच में? तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड क्या? फोकल लेंथ। u, v एंड f के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करता है ये लेंस फॉर्मूला। क्या है? तो इट स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन या रिलेशनशिप भी लिखा होता है कई जगह पे, तो एनीथिंग यू कैन राइट। इट इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? तो v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द फोकल लेंथ f, ठीक है। तो इट इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द फोकल लेंथ f। u, v और f में रिलेशन स्टेब्लिश करता है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन? ये रिलेशन है क्या? तो दिस इज 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। नाउ इसको अगर ध्यान से देखोगे एंड इफ यू रिकॉल, ऐसा एक फॉर्म आप ऑलरेडी देख चुके हो, सेम टू सेम। कहाँ देखे थे? तो मिरर फॉर्मूले में। मिरर फॉर्मूला सेम था, बस डिफरेंस क्या था? तो इसमें यहाँ पे माइनस साइन है, उसमें प्लस साइन था, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। मिरर फॉर्मूला में 1 by v प्लस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f होता है एंड इन लेंस फॉर्मूला 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f होता है, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना, कभी भी अगर फॉर्मूला लिखना, चाहे डायरेक्टली लिखना हो या फिर कहीं भी यूज करना हो, तो आगे ये चीज मेंशन जरूर कर लेना, वेयर v इज इक्वल टू क्या है? तो v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड स्मॉल f इज इक्वल टू फोकल लेंथ, ठीक है। ये चीज मेंशन जरूर कर लेना। ये चीज मैंने यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है, तीनों में नहीं लिखा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ कि इमेज डिस्टेंस hi, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ho। तो ये चीज ध्यान देना, कहीं फॉर्मूला यूज करना हो तो ये चीज मेंशन करना मत भूलना। यहीं पे नहीं, मैथ वगैरह कहीं पे भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो उसमें जो आइडेंटिटीज यूज कर रहे हो उसका क्या मीनिंग है, ये चीज मेंशन कर देना, ठीक है। चलो, तो हो गया हमारा कि लेंस फार्मूला क्या होता है। क्या होता है लेंस फार्मूला? तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ, ठीक है। 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। Now let's proceed towards linear magnification। linear magnification क्या होता है? तो ये हमें बताता है कि जो हमारा इमेज बन रहा है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज में कैसा है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में वो छोटा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है या फिर सेम एज ऑब्जेक्ट है। ये चीज हम कैसे पता कर सकते हैं? तो लीनियर मैग्निफिकेशन से। मतलब कि अगर हमें पता हो कि इस लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन इतना है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इमेज बड़ा बनेगा, इमेज छोटा बनेगा या फिर इमेज सेम साइज का बनेगा, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की डिफिनीशन क्या होती है? तो फर्स्ट थिंग, इट इज द रेशियो। लेंस फॉर्मूला क्या था? रिलेशन था, ठीक है। ये क्या है? तो इट इज अ रेशियो बिटवीन, किसके बीच में? तो दो तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला, इट इज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले इमेज, ये चीज ध्यान रखना, पहले इमेज, क्योंकि ये चीज गलत हो सकती है एग्जाम में। अगर सिर्फ रैंडमली याद करोगे तो ये चीज गलत हो जाएगी। क्या है? तो इट इज द हाइट रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर्म क्या है? तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू hi अपॉन ho, वेयर hi इज सेम फॉर्म में, वेयर hi इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड ho इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है?
रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इमेज डिस्टेंस को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी ये चीज़ ध्यान देना, ऊपर इमेज है, यहाँ पे भी इमेज था, यहाँ पे भी इमेज है, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों रेशियो है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फॉर्म क्या होगा, तो स्मॉल m इज इक्वल टू u अपॉन v, वेयर u इज इक्वल टू इमेज v इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एंड u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब देखो, ये हमने बात कर ली कि लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन के तीन कंडीशंस, 3 पॉसिबल कंडीशंस इससे लेंगे और 2 पॉसिबल कंडीशंस यहाँ से हम उठाएंगे और इसके बारे में देखेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला कंडीशन क्या है, m इज ग्रेटर देन 1। अगर लिख दिया कि किसी लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, तो इससे हम क्या समझेंगे, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। न्यूमेरिकल में ऐसे लिख के आ सकता है कि लेंस विद हैविंग लीनियर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्वेश्चन में राइटली। तो इसका क्या मतलब है। अब देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन जो हम बात कर रहे हैं वो किस चीज के बारे में है, तो ये रेशियो है ना। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये चीज ग्रेटर देन 1 कब होगी, तो ग्रेटर देन 1 तब होगी अगर मान लो हम यहाँ पे कोई क्वांटिटी लेते हैं 2/3, एक लेते हैं 3/3 और एक लेते हैं 4/3, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या ये ग्रेटर देन 1 है, नहीं, ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। इस कंडीशन में ये 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन में ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इस कंडीशन में ये हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। इट सिंपली मीन कि अगर हमें m ग्रेटर देन 1 चाहिए तो हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होनी चाहिए, राइट। हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होनी चाहिए। दूसरे टर्म्स में देखें तो अगर m ग्रेटर देन 1 है, अभी हम बात कर रहे थे कि m बड़ा चाहिए तो ये होना चाहिए, लेकिन अगर हमें ये दिया हुआ है कि m ग्रेटर देन 1 है तो क्या सर्टेन है कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ठीक है। मतलब कि जो इमेज बनेगी वो इनलार्ज बनेगी, इमेज विल बी लार्ज, मैग्नीफाइड होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन m इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 का क्या मतलब है, तो m इक्वल टू 1 कब होगा, जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बराबर होगा। इट सिंपली मीन्स कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगा, मतलब कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। इट्स मीन कि अगर m इज इक्वल टू 1 दिया है तो इमेज विल बी ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। नाउ कंडीशन नंबर 3 क्या है, तो कंडीशन नंबर 3 है कि m लेस देन 1। ये कब पॉसिबल है, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो। इट्स मीन कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी हो। अगर हाइट ऑफ इमेज छोटी हो जाएगी तो m हमारा लेस देन 1 आ जाएगा, और m अगर लेस देन 1 होगा तो इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी है, इसका मतलब कि डिमिनिश्ड बनेगी, स्मॉल बनेगी, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन था, क्या क्या, m ग्रेटर देन 1। देखो डायरेक्टली याद कैसे करेंगे, तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो ग्रेट बनेगा, ग्रेट का मतलब सिंपली याद कर सकते हो कि इनलार्ज्ड बनेगा, बड़ा बनेगा। इक्वल टू 1 है तो इक्वल बनेगा, और अगर लेस देन 1 है तो छोटा बनेगा, कम बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि हमारा हाइट, ये जो हाइट वाली कंडीशन हमने देखी थी, इसके टर्म्स में कौन सी 3 पॉसिबल कंडीशंस हैं। अब आते हैं इसके टर्म्स में, डिस्टेंस के टर्म्स में। तो डिस्टेंस के टर्म्स में क्या पॉसिबल है, देखो कोई भी लेंस अगर हम लेंगे तो ऑब्जेक्ट जिधर रहेगा लाइट उसी साइड से इंसिडेंट हम कराते हैं, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में अगर यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ये हमेशा माइनस में आएगा, मतलब ये हमेशा माइनस में आएगा। तो इसको पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, अगर हम बात करें, अच्छा पहले निगेटिव की बात कर लेते हैं, तो पूरी क्वांटिटी को निगेटिव होने के लिए क्या, अगर ये माइनस हो जाएगा तो ये m प्लस हो जाएगा,
तो m को माइनस में लाने के लिए v को प्लस रखना पड़ेगा। और v पॉजिटिव कब होगा? जब इमेज इधर बनेगा, तभी तो। इमेज अगर राइट साइड में बनेगा तभी ना ये डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, प्लस v। ठीक है, तो -m कब होगा? जब इमेज जो है वो राइट साइड में बनेगा। राइट साइड में बनने का क्या मतलब है? अगर राइट साइड में बन रहा है तो श्योर है कि रेज रियली मीट की होंगी, क्योंकि अगर हम इधर ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे तो रेज को प्रोड्यूस बैक करना पड़ेगा। तो इधर बन रही है का मतलब रेज रियली मीट कर रही है। रियली मीट करने का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो रियल है। तो ये पॉइंट तो क्लियर है ना कि अगर -m चाहिए तो इमेज रियल होनी चाहिए। ठीक है, उसी कंडीशन में -m आएगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि -m है तो इसका क्या मतलब है कि इमेज रियल है। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन माइनस में है तो इमेज रियल है, और अगर मैग्निफिकेशन प्लस में दे दिया, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा। इसको निगेटिव होने का मतलब क्या है कि जो हमारी इमेज है वो भी इसी साइड में बनेगी, तभी तो ये -v आएगा। तो इसका क्या मतलब है? +v चाहिए तो इमेज को वर्चुअल होना पड़ेगा। +m चाहिए तो इमेज को वर्चुअल होना पड़ेगा। दूसरे टर्म्स में देखें तो अगर +1 दिया है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव दिया है, तो इसका मतलब है कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो वर्चुअल हो रही है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंडीशंस कि कौन कौन से दो कंडीशंस पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब देखो लेंस फॉर्मूला हमने देख लिया, लीनियर मैग्निफिकेशन हमने देख लिया। अब इसके बाद एक टॉपिक और बचता है पावर ऑफ लेंस, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जिसके बाद इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।